हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे जो पर्यावरण से संबंधित समझौते हुए हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से समझौते हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला समझौता हमारा है पेरिस समझौता, जो कि 2015 में हुआ था। यह समझौता जलवायु परिवर्तन पर विश्व भर के देशों को वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की प्रतिबद्धता थी। अर्थात जलवायु परिवर्तन जैसा कि हो रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए विश्व भर के कई देश मिले आपस में। उन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घटाया जाए। हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो समझौता हुआ था, तो दूसरा कीटो प्रोटोकॉल है, 1997 में हुआ था। तो विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है। तो यह जो प्रोटोकॉल था, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो प्रत्येक देश के द्वारा उत्सर्जित की जा रही है, इसको बाध्य और प्रतिबंधित बाध्य करने के लिए कि इसको कम किया जाए, इसलिए यह प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले ओजोन क्षीण पदार्थों ओडीएस को समाप्ति पर केंद्रित है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो ओजोन परत हमारी है, ये ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण इसमें छेद होते जा रहा है। तो इसी कारण यह प्रोटोकॉल भी हुआ था। अब हम देख लेते हैं चौथा बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन 1992 में हुआ था। जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अब हम देखेंगे कोपनहेगन समझौता, जो कि 2009 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर लक्ष्यों और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना था कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या क्या आर्थिक संकट आएंगे और क्या क्या राजनीतिक संकट आएंगे, इन लक्ष्यों को व्यवस्थित करने के लिए यह समझौता हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में हुआ था। आपदा जोखिम कम करने के लिए वैश्विक रणनीतियों और योजनाओं का एक रूपरेखा बनाई गई थी इस सेंडाई फ्रेमवर्क में। अंतर्राष्ट्रीय वन समझौता 2001 में हुआ था। वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना कि जो वन है हमारे कटते जा रहे हैं, निरंतर कटते जा रहे हैं, और सबसे मेन प्रॉब्लम है जनसंख्या वृद्धि, जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम कहलाती है। तो वन संरक्षण किया जाए, वन प्रबंधन किया जाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वन समझौता 2001 में किया गया। लंदन कन्वेंशन 1972 में हुआ था। समुद्री जल में खतरनाक पदार्थों के निर्वहन पर नियंत्रण को ये हुआ था। जैव विविधता प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था। जैव विविधता और जेनेटिक संसाधनों के उपयोग के लिए सुरक्षा उपाय, ये इसका लक्ष्य था। अब हम देख रहे थे यूनेस्को की विश्व धरोहर कन्वेंशन 1972 में हुआ था। ये विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, जैसे कि जो यूनेस्को के द्वारा जो इमारत हो, जो धरोहर हो, उसको विश्व स्तर पे दिखाया जाए। जैसे हमारा ताजमहल हो गया इंडिया में अगर बात की जाए तो ऐसे ऐसे विश्व स्तर धरोहर हैं जिनकी सुरक्षा के लिए एक कन्वेंशन जारी किया 1972 में। बोसेन एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल 2005 में हुआ था। जलवायु और पर्यावरण के लिए तंत्र और प्रोटोकॉल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पॉलिसी प्रोटोकॉल 1994 में हुआ था। ये जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के मुद्दों पर समझौतों की एक श्रृंखला थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था। जीएमओ के संरक्षित ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट और उपयोग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आर्कटिक काउंसिल 1996 में हुआ था। आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरणीय मुद्दों और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना। साओ पाउलो घोषणा 1994 में हुआ था। सतत विकास और जीव विविधता की सुरक्षा के लिए कार्य योजना। एशियन प्रांत पर्यावरण समझौता 1996 में हुआ था।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग। नगागो प्रोटोकॉल 2011 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ऊर्जा नीति के लिए ये हुआ था। पेरिस प्लान 2012 में हुआ था। पर्यावरणीय स्थिरता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए पहल। और नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल मरीन इंटरप्राइज 2017 में हुआ था। महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए। नेक्स्ट हमारा ICCP इंटर कन्वेंशन 2018 में हुआ था। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल की नई दिशाएं, इसके लिए हुआ था ये। नेक्स्ट देखते हैं, आयन फाउंडेशन प्रोटोकॉल 2019 में हुआ था। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नवाचार और कार्यान्वयन के लिए हुआ था। अब हम देखते हैं, जेनेवा एग्रीमेंट 2020 में हुआ था। तो जलवायु और पर्यावरण नीतियों का वैश्विक सहयोग, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए वैश्विक सहयोग क्या होना चाहिए, इसलिए यह एग्रीमेंट हुआ था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मलावी क्लाइमेट कन्वेंशन 2021 में हुआ था। विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, कि जो अफ्रीकी देश हैं उनके लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं, इसलिए यह क्लाइमेट कन्वेंशन हुआ था 2021 में। न्यूयॉर्क पॉलिसी 2022 शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन और स्थिरता के लिए। वियना प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था। ओजोन परत की रक्षा के लिए मौलिक समझौता, कि जो ओजोन परत है हमारी जीवनदायिनी परत है, अगर वो परत ना हो तो हमारा जीवन न बचे, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होनी चाहिए, वियना में हुआ था। ग्लोबल बायोमास एग्रीमेंट 2016 में हुआ था। बायोमास संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए ये हुआ था। स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोटोकॉल 2020 में हुआ था। कृषि और पर्यावरण के संतुलन के लिए नई नीतियाँ। नेशनल वाटर कन्वेंशन 2005 में हुआ था। जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए यह प्रोटोकॉल कन्वेंशन किया गया था। ओस्लो डिक्लेरेशन 2021 में हुआ था। पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। कनकुन एग्रीमेंट 2010 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए। एम्स्टर्डम प्रोटोकॉल 2018 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के नवीनतम दिशा निर्देश के लिए यह हुआ था। सिंगापुर क्लाइमेट पॉलिसी 2019 में हुआ था। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए जलवायु नीति। बैंकॉक इनिशिएटिव 2022 में हुई थी। हाग समझौता 1999 में हुआ था। ये जलवायु परिवर्तन और अस्थायित्व पर वैश्विक समझौता हुआ था। ऑस्ट्रेलियन रिसोर्स प्रोटोकॉल 2022 में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए हुआ था। लीमा कन्वेंशन 2014 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर यह कन्वेंशन किया गया था। कोलंबिया क्लाइमेट अंडरटेकिंग 2023 में हुआ था। विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के लिए जलवायु नीति। सोल प्रोटोकॉल 2021 में हुआ था। नवाचार और पर्यावरणीय विकास पर आधारित समझौता हुआ था ये। वाशिंगटन ग्रीन डिक्लेरेशन 2022 में हुआ था। पर्यावरणीय सुधार और टिकाऊ विकास पर केंद्रित। फ्लोरेंस प्रोटोकॉल 2019 में हुआ था। जलवायु और पर्यावरण के लिए नई रणनीतियाँ, इसके लिए हुआ था ये। जिनेवा ग्रीन समझौता 2021 में हुआ था। वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों का समाधान के लिए हुआ था। रोम इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल 2022 में हुआ था। यूरोपीय देशों के लिए पर्यावरण नीतियाँ बनाना। मुंबई डिक्लेरेशन 2020 में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरणीय मुद्दों पर के लिए हुआ था। पेरिस ग्रीन पॉलिसी 2022 में हुआ था। पेरिस के जलवायु और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है बार्सिलोना प्रोटोकॉल 2019 में हुआ था। भूमध्य सागर के पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था।
डबलिन एग्रीमेंट 2021 में हुआ था। जलवायु और पर्यावरणीय नीतियों पर यूरोपीय समझौता, जकार्ता पॉलिसी 2023 में हुआ था। एशिया प्रशांत क्षेत्र के पर्यावरणीय विकास के लिए ये समझौता हुआ था। वाशिंगटन एनवायरनमेंट समझौता 2021 में हुआ था, अमेरिका में पर्यावरणीय सुधारों के लिए। बर्लिन ग्रीन एंटरप्राइज 2023 में हुआ था, यूरोपीय संघ के लिए टिकाऊ विकास की दिशा निर्देश। अंतिम क्वेश्चन है, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन अंतिम था, ये समाप्त हो गया है। ये समझौते विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों और चुनौतियों पर वैश्विक क्षेत्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये जो समझौते हैं, इनके द्वारा हम पर्यावरण और वातावरण को किस प्रकार सुधार सकें, इन समझौते से यह तय होता है। तो विश्व स्तर पर किस प्रकार सभी देश एकत्रित होकर इन समस्याओं पर अपनी राय दे सकें और कुछ आर्थिक मदद भी देने का प्रयास करें। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर देना। धन्यवाद।